दोस्तों, आज हम अपने सफर के 17th एपिसोड पर पहुंच गए हैं। सच कहूं तो यहां तक का सफर आपके बिना मुमकिन ही नहीं था। एक क्रिएटर के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा आप लोग होते हैं। इस कहानी को और इन इमोशंस को आप तक पहुंचाने में मैं अपना सब कुछ लगा देता हूं, पर कभी कभी लगता है कि क्या मैं आपके दिल तक पहुंच पा रहा हूं। अगर आपको मेरा काम और मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि मेरे हौसले की उड़ान है। चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का एपिसोड 70, जो बहुत ही धमाकेदार और जज्बातों से भरा होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो लोग जुरासिक वर्ल्ड नाम के एक मूवी में जाते हैं और वहां पे डायनासोर को हराने के बाद आखिर वो लोग वापस आते हैं वहां से रिवॉर्ड लेने के बाद। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम उसी मूवी के पोस्टर के बाहर उनको आते हुए देखते हैं। वो पोस्टर अब फाटा हुआ है। जिहे पूछती है और कितने फ्लोर्स हमें क्लियर करने होंगे। वो कहता है जुंगhyuk ने शायद तो यादतार कर ही लिया होगा, पर पता नहीं, चलो देखते हैं। अब वो लोग उसी मूवी के पोस्टर की तरफ देखते हैं, वो फाटा हुआ था। इससे उनको समझ आ जाता है कि शायद जो भी मूवीज को क्लियर करा गया है उनके पोस्टर फाटे हुए होंगे। दोगजा उन सबको जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि यूज अभी पता नहीं कितने फ्लोर्स हैं। तभी वो आगे जाने लगता है और नैरेट करता है द सिनेमा डंजन। ये एक मूवी थिएटर है जो कि स्योधेमुन स्टेशन के बाहर एग्जिस्ट करता है और इसकी टोटल 9 फ्लोर्स हैं। हम लोग लकी हैं कि इस मूवी के अंदर ज्यादातर पोस्टर्स तो फाटे हुए ही हैं। तभी इंसेप्शन मूवी के पोस्टर को देख के वो सोचता है, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि उसने इंसेप्शन क्लियर कर लिया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? इस मूवी को अकेला वो क्लियर कैसे कर सकता है? तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद हम उन लोगों को समुद्र के बाहर एक शिप के अंदर देखते हैं, एक बहुत बड़े शिप। ओके, आप लोगों को अभी बताना है कि ये कौन सा मूवी का सीन है। समुद्र के ऊपर होने की वजह से जिहे को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उससे पूछने पे पता चलता है कि यूसे सी सिकनेस था। ये देख के दोगजा सोचता है, तो फिर नेवल वॉरफेयर गॉड ने यूज चूज क्यों किया? हाँ, वैसे मुझे पता है, पर फिर भी। वो लोग बात करने लगते हैं, क्या ये वही मूवी नहीं है जिसके अंदर शिप पूरी तरह से डूब जाता है? क्या इसमें हमें शिप को डुबाना होगा? तभी हम देखते हैं हीवो को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में, मतलब वो यहाँ पे फीमेल लीड है और दूसरी तरफ जिहे वो लीड एक्टर है, पर जिहे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी वहां पे एक बंदा आता है जो कि गिलियों को जोर से कुछ कहने लगता है। वो लोग यूज देखते ही सोचते हैं, ये वही है ना? तभी जिहे कहती है, अगर सारे लीड कैरेक्टर्स यहां पे हैं तो फिर हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? वैसे भी ये इस मूवी का विलन है। ये तलवार निकाल लेती है और कहती है, चलो फिर इसे मारते हैं। पर सब बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जिहे कहती है, क्या यह मैं विलन नहीं था जिसकी वजह से इस मूवी का यह हालत हुआ था? और वैसे भी तुम लोगों ने कहा था ना, सिनेमा मास्टर यूज एक्शन बहुत ज्यादा पसंद है, तो चलो दिखाते हैं। और यूसुंग कहती है, पर यह बंदा बहुत बहुत ज्यादा रियल लग रहा है, जैसे कि एक रियल पर्सन। ये सुन के दोगजा बहुत ज्यादा चौंकता है, पर जिहे नहीं मानती और कहती है, हाँ हो सकता है यहाँ पर हम लोग जिंदा हैं, पर ये एक कैरेक्टर है और वैसे भी एक विलन है। और अगर ये रियल पर्सन भी होता तो हम क्या कर सकते थे? और तभी वो यूज से मार देती है। नोटिस आता है सिनेमा मास्टर वो इस एंडिंग से खुश है। नेक्स्ट मूवी का दरवाजा खुल चुका है और तभी वो लोग वहां से गायब होने लगते हैं। दोगजा वही सोचने लगता है, एक कैरेक्टर, एक रियल पर्सन, आखिर सच्चाई क्या है? तभी देखते हैं 5th फ्लोर नोटिस आता है, यू हैव एंटर्ड 5th फ्लोर द रिवॉर्ड रूम। वो लोग सोचते हैं, क्या रिवॉर्ड रूम? इसका क्या मतलब है? नोटिस आता है, तुम लोग सिर्फ 2 रिवॉर्ड्स ले सकते हो यहां से। और तभी हम एक जगह को देखते हैं जहां पे बहुत सारे प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स रखे हुए थे। दोगजा नरेट करता है, प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स, हाँ हो सकता है मूवीज में इन सबको एक्टर्स ने पहना था, पर ये सब ऑर्डिनरी प्रॉप्स नहीं हैं। ये लगभग उतने ही ताकतवर हैं जितने की एक कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट, और यही सब है जिनकी वजह से मैं यहां पर आया था। तभी देखते हैं हीवोन अपने सामने एक बहुत खूबसूरत सोर्ड को देखती है
और यूज लेते ही यूज वो पसंद आ जाता है। ये बहुत मैग्निफिसेंट है, मैसेज आता है। ली हीवॉन फीलिंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स दोगजा। हीवॉन कहती है, ये बहुत सड़ है, हम लोग सिर्फ यहां से 2 ही चीज को ले सकते हैं। दोगजा यू से अपने लिए एक चीज लेने के लिए कहता है और वो खुद ह्युनसुंग के लिए कुछ ले लेगा। तभी वो अपने सामने एक शील्ड को देखता है, पर बाहर से आवाज आने लगता है, क्यों ये बाहर नहीं आ रही है, आखिर क्या प्रॉब्लम है? तभी हम जिहे को थोर का हैमर उठाते हुए देखते हैं, पर वो उसे उठ नहीं रही थी। तभी वहां पे गिलियोंग आता है और यूज देखते ही वो एक ही बार में उठा लेता है, जो देखकर जिहे पूरी तरह से चौंक जाती है। दोगजा ने पहले उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है, पर वो कहती है, नहीं मैं भी तो स्पेशल हूं ना। अब जिहे देखती है गिलियोंग को हैमर, हीवॉन को उसकी तलवार मिल चुकी है, पर उस कुछ भी नहीं मिला। वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी हीवॉन दोगजा से पूछती है, दोगजा सी आपने क्या लिया? दोगजा कहता है, मैंने द क्रोज मास्क लिया है। इससे उसकी डिटेक्शन स्किल वो भी इंक्रीज हो चुका है और अब तुम और एजाइल फील करोगे। और अब दोगजा सबको तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे जुंगह्युक के पास भी जाना है। और अब वो लोग आगे जाने लगते हैं। वो नैरेट करता है, अनफॉर्चुनेटली जुंगह्युक को हमने फ्लोर 6 में कहीं भी नहीं देखा। तभी आगे जाते हुए जिहे कहती है, क्या सच में वही कल्प्रिट है? दोगजा कहता है, अरे ऐसे स्पॉइलर मत दो, हो सकता है किसी किसी ने मूवी नहीं देखी है। हम लोग बहुत लकी थे, लास्ट फ्लोर में मूवी क्लियर करके हमें एक बहुत अच्छी चीज मिली है, द बुक ऑफ सरफेस ऑब्जर्वेशन। ये हमारे बहुत काम आ सकती है। इसके मदद से मैं उन सारे कैरेक्टर्स जैसे कि संगा, गिलियोंग, इनके प्रोफाइल्स भी अच्छे से समराइज या फिर देख सकता हूं। तभी उनके सामने हम कुछ मूवीज जैसे कि हल्क, जॉन विक और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखते हैं, जिनके पोस्टर्स भी फाटे हुए थे। वो लोग दौड़ के जाने लगते हैं। ये सब देख के दोगजा सोचता है, तो फिर उसने सरा का सरा मूवी क्लियर कर लिया है। आई होप कि और कोई पोस्टर्स नहीं हो। पर तभी उन लोगों के ऊपर प्रोजेक्टर बीम आता है। दोगजा किसी तरीके से देखने की कोशिश करता है ये कौन सी मूवी है, पर वो देख नहीं पाता। उससे पहले ही वो गायब हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद हम उन सबको समुंदर में देखते हैं। दोगजा कहता है, क्या फिर से समुंदर? पर वो कुछ और समझता उससे पहले ही हम देखते हैं कोई चिल्लाता है, गेट डाउन एवरीवन। और तभी दूसरी तरफ से गोलियां चलती हैं। हम उन सबको एक शिप के अंदर देखते हैं और ये सब देख के दोगजा सोचता है, डैम इट, उसने हमारे लिए सबसे मुश्किल मूवी ही छोड़ा है। यूसुंग सामने दिखाते हुए कहती है, दोगजा सी एक बार सामने देखो, इसको आखिर कैसे हराए। तभी उस एक शिप के सामने हम हजारों शिप देखते हैं। दोगजा दार जाता है और सोचता है, कैसे कैसे, और पीछे देखता है, सोचता है कि पीछे और शिप्स होने चाहिए थे, पर उसके पीछे कोई भी शिप्स नहीं थे। वो कहता है, क्या? पर पीछे तो 12 शिप्स होने चाहिए थे। और तभी दौड़ के जाके एक बंदे से जनरल के बारे में पूछता है, पर वो दारा हुआ था और कहता है, जनरल जनरल। वो कहता है, जनरल ई सुन सिंह। वो कहां है? क्या इसका मतलब सिनेमा मास्टर ने प्लॉट चेंज कर दिया है? क्या हमें ये म्योंगयांग बैटल बिना जनरल ये सुनशिन के लड़ना होगा? वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी चिल्लाता है, जी ये। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक नोटिस दिखाया जाता है, द इफेक्ट ऑफ योर एट्रीब्यूट इज इंप्रूविंग योर मेमोरी ऑफ द बुक यू हैव ऑलरेडी रेड। पास्ट में जब उसने जिहे से पूछा था कि आखिर यूज क्यों चूज करा गया, जबकि यूज सी सिकनेस है, वो कहती है, अरे ये मुझे नहीं पता, पर शायद मैं किसी एडमिरल की डिसेंडेंट हूं, यही सुनी थी। प्रेजेंट में वो कहता है, जिहे। वो चारों तरफ ढूंढने लगता है और नैरेट करता है। वेज टू सर्वाइवल में 40th एपिसोड के करीब करीब जब जिहे का रिलेशन एडमिरल यी सुनशिन से रिवील करा गया था, तब कुछ कुछ रीडर्स जो कि अभी भी ये पढ़ रहे थे, वो लोग थोड़े से गुस्सा हो चुके थे कि एक नेशनल हीरो वो अपने रिलेशन की वजह से किसी को ऐसे कैसे चुन सकता है। तभी वो अपने सामने जिहे को देखता है। वो डरी हुई थी। जिहे से जाके पूछता है, जिहे क्या तुम ठीक हो? जिहे रो रही थी और कहने लगती है,
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। द कॉन्स्टलेशन नेवल वॉरफेयर गॉड वो जिहे की तरफ दुख की नजर से देख रहा था। जिहे रोने लगती है, दुग्जा को और सबको संभलने के लिए कहती है। दुग्जा उसे पहले समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं समझती, उल्टा कहती है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। यह सुन के वो कहता है नहीं, एक्चुअली मुझे आइडिया है। यह तुम्हें पसंद नहीं है क्योंकि तुम्हें सी सिकनेस है, पर यह तुम्हारी दोस्त की फेवरेट मूवी थी। यह सुनते ही वो चौंकती है, अपनी दोस्त के बारे में सोचती है जिसको कि उसने ही मारा था और कहती है कैसे? यह तुम्हें कैसे? वो सोचता है ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, पर मैं यह रियल रीजन जरूर जानता हूं क्यों एडमिरल यी सुन शिन ने तुम्हें चुना है। तभी फिर से पास के सीन दिखाया जाता है जब दोग्जा ने उसने पूछा था क्या तुम ड्यूक क्लन से हो? वो कहती है नहीं, मैं एक्चुअली ली क्लन से हूं। और वो नैरेट करता है जी ये एक्चुअली एक डिसेंडेंट है। एडमिरल यीज कॉमरेड इन आर्म्स ये योंगनम से है, यानी वो उसकी डिसेंडेंट है। ये बंदा ये भी बहुत ताकतवर था, ये भी एडमिरल यी सुनशीन के साथ ही फाइट करा था और बहुतों को हराया था, पर तब किसी ने इसे धोखा दे दिया जिसकी वजह से उसने अपनी इनफ स्टोरीज नहीं फैला पाया और इसी वजह से वो गॉड नहीं बन पाया। और शायद इसी वजह से यी सुनशिन ने अपने दोस्त के ही डिसेंडेंट को ऐसे चुना है क्योंकि शायद वो अपने ओल्ड फ्रेंड के डिसेंडेंट को अपने दोस्त को मारने के बाद ऐसे डीमन बनते हुए नहीं देख पा रहा था। तभी उसके सामने एक बाउंटी आता है, बाउंटी जो कि नेवल वॉरफेयर गॉड ने रखा था, जिसमें जिहे ली को एनकरेज करना था। इसकी लिमिट है 2 घंटे और इसका रिवॉर्ड है वन ऑफ द ग्रेट एडमिरल स्टिग्मा। यह देखते ही दोग्जा चौंकता है, क्या एक एडमिरल का स्टिग्मा, वो भी बिना किसी सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के। और तभी देखते हैं दूसरी शिप से लोग भी अब उनके शिप्स में आने लगते हैं, चारों तरफ से घेर लिए हैं। अब दोग्जा बार बार जिहे को समझाने लगता है, कहने लगता है कि उठ जाओ, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से सब कोई मर जाए? अगर तुम कोशिश करोगी तो इसमें से कुछ को तो बचा पाओगी। दूसरी तरफ दूसरे शिप से लोग आ रहे हैं, चारों तरफ से गोलियां चल रहे हैं। वो बार बार जिहे को समझाने लगता है, जिहे उठ जाओ। जिहे को बहुत डरा हुआ देखते हैं, वो अपने उसी दोस्त के बारे में सोचती है, उसके साथ ही इस मूवी को उसने देखा था। रोते हुए कहती है आई एम डिसगस्टिंग, आई डोंट डिजर्व टू लिव। मैं बस मरना चाहती हूँ। दोग्जा ये सुनकर सोचता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम हो, पर मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी सबका इस्तेमाल ही कर रहा हूँ। और वो फिर से उससे समझाने लगता है, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, हीवो और गिलियोंग फाइट कर रहे हैं, और वो ये सब कहते हुए कहता है सब कोई अपने जीने के लिए फाइट कर रहे हैं और तुम हो जो यहां पे मरना चाहती हो। नोटिस आता है, यू नाउ हैव एन एक्सेलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जिहे ली लेवल 2, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेटेड। और तभी देखते हैं जिहे धीरे धीरे उठती है और सोचती है, नहीं मैं मरना नहीं चाहती। और अब जिहे अपने आप को किसी तरीके से उठाती है। दोग्जा नैरेट करता है, कॉन्स्टेलेशंस हमेशा अपनी इनकारनेशंस की मदद नहीं करते, और कोई कोई तो जब वो मर रहे होते हैं देखते भी नहीं, पर कोई भी कॉन्स्टेलेशन अपनी इनकारनेशन की मदद करने से अपने आप को नहीं रोकता जब उसकी खुद की स्टोरी उसमें इन्वॉल्व हो। तभी जिहे अपनी तलवार निकलती है। तभी एक नोटिस आता है, जिहे ली हैज अवेकेंड अ न्यू स्टिग्मा, गोस्ट फ्लीट लेवल 1, वो एक्टिवेट हो चुका है। जिहे के चारों तरफ से हम लाल ऑरा बाहर निकलते हुए देखते हैं, उसको एक नया पावर मिल चुका है। यह देख के दोग्जा सोचता है, इसे मदद करके तो मैंने एंड में जुंग ह्यूक की ही मदद कर दी। तभी दूसरी तरफ हम समुंदर की पानी को हिलते हुए देखते हैं, जैसे कि संगा उसे अपनी मर्जी से हिला रही हो। तभी 1-2 बंदे उसे मारने के लिए आते, पर उन सबको कुछ अजीब महसूस होता है, वो उसके पास ही नहीं आ पाते। जिहे सोचती है अब सिर्फ 12 शिप्स बचे हुए हैं फाइट करने के लिए। और तभी चारों तरफ टॉर्नेडो उठने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉर्नेडो। और वो सोचती है अपने प्रतिशोध रिवेंज लेने के बाद मैं जहां पे हूं वहीं पे खड़े खड़े मर सकती हूं, वो भी खुशी खुशी। तभी वहां पे हम बहुत सारे शिप्स को देखते हैं। ये शिप्स जैसे कि गोस्ट जैसे थे, ट्रांसपेरेंट। ये देख के सब बहुत ज्यादा चौंकते हैं। जिहे को देखते हैं,
उसके साथ एडमिरल यी सुन शिन। और तभी वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है फायर, जिसके वजह से उन सारे शिप्स से ब्लास्ट होने लगता है और आगे के सारे शिप्स तबाह होने लगते हैं। सो अब आगे क्या होगा, अगली मूवी कौन सी होगी, सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो। और द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर वो अगर देखना है देख सकते हो, उसका दूसरा एपिसोड भी आ चुका है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।